हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज के इस क्लास में 16 दिसंबर के जो तीसरे शिफ्ट में आरआरबी ग्रुप डी का जो पेपर हुआ था ना, उसमें से मेरे दोस्त किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था, किस प्रकार से लेवल रहा था। आइए दोस्तों, एग्जाम एनालिसिस करने वाले हैं, तो टाइम को वेस्ट ना करते पहला क्वेश्चन देखते हैं कि 2025 के फ्रेंच ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी है। यहाँ पे कॉलरेज अल्कराज आ जाएगा, ठीक है। और जब से आपके एग्जाम हो रहा है ना, आपकी ये 4 ओपन, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन, विंबलडन ओपन, यूएस ओपन के मेल और फीमेल विजेता से हर एक शिफ्टों में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो दोस्तों आइए इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आप सबको रिवीजन कराने वाला हूँ, ठीक है। देखो, अगर मैं ऑस्ट्रेलिया ओपन की बात करूँ तो पुरुष विजेता की बात करूँ कौन है, तो जेनिक सिनर आ जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको ये भी याद रखनी कि जेनिक सिनर कहाँ के रहने वाले हैं, तो इटली के रहने वाले हैं। इसी के साथ अगर मैं महिला की बात करूँ तो मेडिसिन कीज आ जाएगा। और अगर मैं मेडिसिन कीज की बात करूँ कहाँ की रहने वाली है, तो अमेरिका आ जाएगा। अगर मैं फ्रेंच ओपन की बात करूँ तो पुरुष में आपके कॉलरेज अल्कराज आ जाएगा। और कॉलरेज अल्कराज कहाँ के रहने वाले, तो असम से संबंधित है, सॉरी स्पेन से संबंधित है। और अगर मैं महिला विजेता की बात करूँ तो कोको गोफ आ जाएगा। कोको गोफ कहाँ के रहने वाला है, तो अमेरिका के रहने वाला है। इसी तरीके से विंबलडन का भी याद रखनी है, पुरुष विजेता आपके जेनिक सिनर जो कि इटली के रहने वाले हैं। और अगर मैं महिला विजेता की बात करूँ तो इगा स्वीटेक जो कि आपके पोलैंड के रहने वाला है। अगर मैं यूएस ओपन 2025 की बात करूँ तो पुरुष विजेता आपके कॉर्नेस अल्कराज आ जाएगा था। और अगर मैं महिला विजेता की बात करूँ तो यहाँ पे आर्यन सवलेंका जो कि बेलारूस की रहने वाली है। तो क्वेश्चन के अलावा जो भी दोस्तों मैं इस तरीके से आपको शॉर्ट नोट के माध्यम से एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, अगर दोस्तों आप सबको पसंद आता होगा ना यार, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मैं वादा करता हूँ जब तक आपका एग्जाम ना खत्म हो जाए मैं इसी तरीके से बेहतरीन तरीके से आप सबको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जे थॉमसन ने किस कारण से कण की खोज की थी। इलेक्ट्रॉन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। लेकिन दोस्तों साइंस से संबंधित इस तरीके से जे थॉमसन हो या फिर आपके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इनके खोजकर्ता से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आइए दोस्तों मैं आप सबको कुछ रिवीजन करके बताने वाला हूँ। अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूँ खोज करता तो जे थॉमसन रहा था। अगर मैं पूछूं कब खोज किया था, तो वहाँ पे याद रखिएगा 1897 आ जाएगा, ठीक है। कि इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने 1897 में किया था। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछे जाने की अति संभावना है। अगर मैं प्रोटॉन की बात करूँ तो खोज करता ऑर्नेस्ट रदरफोर्ड आ जाएगा। और कब किया था, तो 1917 में आ जाएगा। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। इसी के साथ एक और आता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज करता जेम्स चैडविक, और कब किया था, तो 1932। कई बार क्वेश्चन आपके एसएससी और रेलवे में पूछा जाता है कि न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, तो यहाँ पे जेम्स चैडविक 1932 में किया था। अगला क्वेश्चन जाने से मेरे दोस्त एक छोटा सा इंफॉर्मेशन आप सुन लेना, ठीक है। अगर दोस्त अपने कमियों को दूर करना चाहते हो ना, क्योंकि टॉपिक वाइज से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो दोस्तों मैं एक बार और कहूँगा, ले लो अपने कमियों को सुधार लो। अगर दोस्तों इस बार समय निकल गया ना, तो बहुत पछताओगे। क्योंकि दोस्तों 10 से 12 क्वेश्चन केवल इस पीडीएफ से मेरे को मिल रहा है। दोस्त खुशी होता है यार कि मेहनत किया तो पीडीएफ क्वेश्चन आ रहा है ना। लोगों जो जिन्होंने लिया भी अच्छा रिस्पॉन्स भी दे रहा है। बाकी बात दोस्तों इसी तरीके से ये भी स्टैटिक जीके से जिस तरीके से आपके न्यूट्रॉन प्रोटॉन आपको मैं दिखाऊंगा दोस्तों, अवतल दर्पण फ्लेमिंग के नियम से क्वेश्चन कितना पूछा जा रहा है। मैं हर एक क्वेश्चन रखा हूँ यार, आपके लिए बेहतरीन तरीके से बनाया हूँ। तो कुल 21 और 31 टोटल 51 रुपया कॉम्बो में ले लो। व्हाट्सअप नंबर के माध्यम से जुड़ो, या फिर अगर आपको कुछ और भी जानकारी चाहिए तो आप आराम से कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं कहूँ किस तरीके से बनाया गया, तो ये आप देख सकते हैं बाइलिंगुअल फॉर्मेट में, बहुत मज़ा आप सबको आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे पुराना पक्षी अभयारण्य कौन सा है, तो वहाँ पे वेदांतगल पक्षी अभयारण्य जो कि तमिलनाडु, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वेदांतगल पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु आ जाएगा। लेकिन इसके अलावा जैसे कि अगर मैं राजस्थान की बात करूँ तो भरतपुर पक्षी अभयारण्य जो कि याद रखिएगा। इसी के साथ हरियाणा से सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य, इसी के साथ आपके गोवा से सलीम अली पक्षी विहार, और इसी के साथ अगर मैं केरल की बात करूं तो ये ज़्यादा बार पूछा जाता है। थेट्टाकाड जो पक्षी विहार है ना, ये कहाँ से संबंधित है, तो केरल से संबंधित है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है, क्योंकि क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि टी20 क्रिकेट 2025 में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन है, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, साई सुदर्शन या कोई और था। आपको दोस्त बताना अगर आप एग्जाम देने गए हैं, तो एक रिव्यू में चाहता हूँ, साई सुदर्शन या कोई और था, मैं आप सबसे रिव्यू चाहता हूँ, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है कि 2025 में आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में किस भारतीय खिलाड़ी को शामिल किया गया है। दोस्तों बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, और जब ये शामिल था ना तो हर किसी मास्टर ने बताया होगा कि यार महेंद्र सिंह धोनी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और प्रत्यक्ष का प्रमाण ये कि 16 दिसंबर के थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन ये हॉल ऑफ फेम से महेंद्र सिंह धोनी से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। तो मैक्सवेल का दायां हाथ का जो नियम है ना, अंगूठा का हाथ ने, मैंने आपसे बार बार कहा दोस्तों, ये फ्लेमिंग के जो नियम है ना, मैक्सवेल के नियम से हमेशा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो याद करके जाइएगा, अभी भी टाइम है। बाकी बात दोस्तों आपकी जैसी इच्छा है। मैं बार बार कहता हूँ लेंस से संबंधित, अवतल दर्पण से संबंधित कहाँ पे रखने पर किस तरीके से बनता है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, तो यहाँ पे उत्तल लेंस इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है, तो उत्तल लेंस इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी तरंग की आवृत्ति दोगुना हो जाए तो उसका तरंगदैर्घ्य क्या होगा। ये दोस्त क्वेश्चन इस तरीके से आपने पढ़ा था ना साइंस से, इस तरीके से अक्सर क्वेश्चन दोस्त मिलेगा आपको कि इसको आधा कर दिया जाए तो इसको कितना हो जाएगा, तो इस तरीके से बार बार पूछा जाता है। तो यहाँ पे आंसर आधा हो जाएगा। ठीक है, यदि किसी तरंग की आवृत्ति दोगुनी हो जाए तो उसका तरंगदैर्घ्य क्या होगा, तो आधा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रमाणित ग्रीन क्या बोल रखा है यार, म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला भारत का पहला नगर निगम कौन सा है। ठीक है, यहाँ पे म्यूनिसिपल की बात कर रहा है कि प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने के लिए भारत का पहला नगर निगम कौन सा है, तो यहाँ पे गाजियाबाद नगर निगम आ जाएगा। ठीक है, और हमेशा हर एक चीज़ में आप देखना दोस्तों, नगर निगम से संबंधित गाजियाबाद से अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलता है। जब से मैं पढ़ा रहा हूँ ना यार, गाजियाबाद से संबंधित बहुत आपके एग्जाम में क्वेश्चन रेलवे में पूछा जा रहा है, तो कभी गाजियाबाद को नज़रअंदाज करके मत जाना। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन इनसे देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 2025 में किसान क्रेडिट कार्ड के सीसी की नई ऋण सीमा क्या तय की गई, तो 5 लाख आ जाएगा। क्योंकि दोस्तों आपके एग्जाम में बजट और इसी के साथ जीडीपी, ठीक है, जीडीपी से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। उसमें से मैं बार बार कह रहा हूँ, अभी भी अगर आपके पास टाइम है तो एक बार बजट को जरूर पढ़ लेना, क्योंकि क्वेश्चन आपके एग्जाम में दोस्त पूछा जा रहा है। ठीक है, बाकी बात दोस्त एक ही समाधान मेरे पास है, ये कंटेंट अगर आप ले रहे हो तो बहुत शानदार है। इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से जुड़ना है, क्वेश्चन लाजवाब है, लोगों ने लिया है, बेहतरीन तरीके से पढ़ भी रहा है। ठीक है, तो मात्र 21 और 31 कुल कॉम्बो मात्र 51 रुपया में बहुत शानदार तरीके से बनाया हूँ। अगर मैं कहूँ किस तरीके से क्वेश्चन है तो आप ये देख सकते हैं। बाकी बात दोस्तों, कम समय में आप सबको जो भी मैं इन्फॉर्मेशन दे पाता हूँ, अगर आप सबको क्लास अच्छा लगता होगा तो दोस्त प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। आपको सब्सक्राइब करने में मेहनत तो लगता नहीं है, टिप दो आराम से यार, मेहनत हम लोग करते हैं ना, ताकि जितना हो सके अच्छे से अच्छे कंटेंट आप तक पहुंचाने में हमारा एक जो भी योगदान बन पा रहा है